तो दोस्त आज लेकर आ गए हैं हम संस्कृत का फर्स्ट सिटिंग का आंसर की क्लास 10 का। तो आप लोग अपना आंसर मिला लीजिए। और हम बता देना चाहते हैं कि आप लोग का आज तो समाप्त हो गया एग्जाम, तो हम कल से जो है 11, 12 का सभी सब्जेक्ट का लेते आएंगे वीडियो। आप लोग पढ़ सकते हैं यहाँ पर। और इंग्लिश भी शुरू करेंगे, चाहे वो आप 9 में हो, 10 में हो, 11 में, 12 भी इंग्लिश का सबका सेम होता है, तो इंग्लिश ग्रामर लेते आएंगे। ठीक है ना, पढ़ सकते हैं। चलो आंसर मिलाते हैं। पहला दोस्त, तनवंगी में किन किन वर्णों का मेल हुआ है? तो ये मेरा क्या है, यन संधि है। यन संधि में है, इसलिए होगा उ जोर ओ। क्या होगा? उ जोर ओ। ठीक है ना, ये सी नंबर मेरा करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे मेरा है, ऋषि गौतम ने किन दर्शन की रचना की? तो ऋषि गौतम जो है न्याय दर्शन की रचना की थी। ठीक है ना, न्याय दर्शन की गौतम की रचना ऋषि गौतम ने की थी। सांख्य दर्शन कपिल ने की थी। योग दर्शन का पतंजलि ने। इसका आंसर होगा बी। क्या होगा? बी। आगे बढ़ते हैं। घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए? तो जो धूर्त लोग था, जो बहाना कर रहा था कि हम आलसी हैं, वो लोग क्या हुआ? पलायमान हो गए। इसका नंबर आंसर होगा डी करेक्ट। ओ किंचन का विग्रह करे, तो ये मेरा नए समास है, तो ओ जो बन जाता है नो में, किस में जाता है? नो में, तो नो किंचन। इसका सी नंबर मेरा करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निरुक्त का क्या कार्य है? तो निरुक्त का कार्य है वेदार्थ का बोध कराना। ठीक है ना, वेद का बोध कराना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपवर्गीय तृतीया सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो इसका है तेन मासेन व्याकरण पठितम। क्योंकि अपवर्गीय तृतीया में जो होता है कालवाचक और मारवाचक में तृतीया व्यक्ति प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर क्या है? ये काल है। मास मतलब समय है, काल है, इसमें तृतीया व्यक्ति प्रयोग हुआ है, इसलिए ये सही होगा। इसमें तृतीया व्यक्ति प्रयोग नहीं हुआ है, यहाँ द्वितीय हुआ है, इसलिए गलत होगा। ठीक है, तो आंसर मेरा डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। दुख का विषय क्या है? तो दुख का विषय है अशांति। अशांति कारण क्या होता है? दुख होता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पर? तो बताए थे हम चित्रकूटस नामक पर्वत बताए थे हम अपना वीडियो में कल जो अपलोड किए थे, चित्रकूटस नामक पर्वत के निकट। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आधुनिक काल के संस्कृत लेखकों में कौन अति प्रसिद्ध है? बताए थे छमाराव पंडित। तो इसका आंसर होगा सी नंबर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नारी में कौन सा स्त्री पढ़ते हैं? तो हम नारी में बताए थे आप लोग कल के वीडियो में। किशोरी में ढींस होता है, नारी में कौन होता है? ढीन होता है। कौन होता है? डी नंबर करेक्ट होगा। ठीक है ना, और अजा हो गया, चटका हो गया, सरला हो गया, इसमें टाप होता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। विदुत्सु किस शब्द का रूप है? तो विद्वान का रूप है। किसका है? विद्वान का रूप है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के कुलमध्य स्थित दिख रहा है? तो शांति महासागर में। ठीक है ना, ये महासागर कोई नहीं है, ये संस्कृत में मतलब इसका एक तो नाम दिया गया, उपनाम दिया गया। ठीक है ना, आगे बढ़ते। सरस्वती का कुल गिरह कौन सा महानगर था? तो पाटलिपुत्र जो था वो सरस्वती का कुल गिरह था, क्योंकि यहाँ पर बड़ा बड़ा विद्वान जन्म लिए थे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। 4 आरसियों को कैसे बाहर निकाला गया? तो 4 आरसी जो बाहर नहीं निकला था, धूर्त लोग तो बाहर भाग गया था, लेकिन आरसी लोग बाहर नहीं भागा, तो उसको केस पकड़ के बाहर निकाला था। आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा है, विज्ञान का काल किस शतक में माना जाता है? तो इसका अष्टम होगा। ठीक है ना, 8वीं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तत्पुरुष समाज का उदाहरण कौन सा है? तत्पुरुष समाज में क्या होता है? कारा कचिन आता है। काला कचिन किस में आता है? देखो, देवता देवदूत मतलब देवता का दूत, तो का आ रहा है, का, तो संबंध का के की होता है, इसलिए ये मेरा बी करेक्ट होगा। ठीक है ना, ये मेरा हो जाएगा अविभाव समास, ये हो जाएगा बहुब्री समास। आगे बढ़ते हैं। क्री धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में क्या होगा? बताए थे हम लोग को कल वीडियो में, बताए थे कि जब लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन बोले तो उसमें कुछ लगा नहीं रहता है। तो इसमें देखो, इसमें अंति लगाया, इसमें ती लगाया, इसमें तू लगाया, लेकिन इसमें कुछ नहीं लगाया, इसमें कुरु का होगा। ठीक है ना, सी नंबर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अप उपसर्ग में कौन सा अप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो देखो, अप मेरा कहाँ पर है? इसमें है। ठीक है ना, ये बनेगा। एक देश दूसरे देश को क्या देख कर जलता है? तो एक देश दूसरा देख कर उत्कृष्ट देख कर। ठीक है ना, वो एक देश आगे बढ़ता है, उसका उत्कर्ष देख के वो जलता है। इसका बी करेक्ट होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला है, लघुत्तर में कौन सा तद्धित पड़ता है? तो लघुत्तम रहता तो होता तमप, लेकिन यहाँ लघुत्तरा है, इसलिए होगा तरफ। क्या होगा? तरफ, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र का इतिहास कितने वर्ष पुराना है? तो हम बताए थे पाटलिपुत्र का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है, लेकिन यहाँ 2500 वर्ष पुराना नहीं दिया गया है, इसलिए उसका लगभग में मेरा आ रहा है 1500 वर्ष। तो 1500 वर्ष सही होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। दृश्य जो कत्वा से कौन सा बनेगा? तो हम बताए थे कल आप लोग को कि को समाप्त हो जाता है, खई बचा है तो वो। तो देखो यहाँ पर होगा दृश्य तो हुआ, तो ये मेरा सी नंबर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। ऋषियादि परिणति को क्या कहते हैं? तो उसको ऋषियादि परिणति को कहते हैं कीर्तक। क्या कहते हैं? कीर्तक। आगे बढ़ते हैं। मातु किस विभक्ति का रूप है? तो मातु जो है आपका पंचमी विभक्ति है। कौन सा है? पंचमी विभक्ति। 25 नंबर, विरक्ता ओ, इसको ओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओ। विरक्ता अभूत में कौन सा संधि है? तो विरक्त जोर अभूत होगा। इसका आंसर थोड़ा डाउट है, लेकिन परलुप संधि होना चाहिए। ठीक है ना, तो ऐसा आंसर क्या आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शास्त्र मानवों का विकास कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। ठीक है ना, शास्त्र मानवों का किसका बोध कराता है? तो कराता है कर्तव्य का। कैसा कराता है? उसका कर्तव्य का बोध कराता है। तो आपका कर्तव्य क्या है? आगे बढ़ते हैं। बैर से बैर का समन क्या है? तो इसका होगा असंभव। बैर से बैर का क्या होता है? बैर से बैर का समन नहीं हो सकता, ये असंभव है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। मया ग्रंथ पठिता
वाक्य के मया पद में तृतीया व्यक्ति का किस सूत्र से हुआ है? तो ये हुआ है रुच अर्थनामा अनुक्तीय कीर्तरी अनुक्तीय कर्तरी तृतीया, ठीक है ना। कोई कार्य करता है उसमें तृतीया व्यक्ति प्रयोग होता है। ये मेरा डी नंबर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। और नन में कौन सा धातु होते हैं? यहाँ पर घन है, क्या है? घोनो घन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ होगा घन। कौन सा होगा? घन, ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। अगला है बनावटी आरसी दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करता था? बताया था धूर्त लोग जो था, और आग लगने पर ये लोग क्या हुआ? भाग गया। 1 2 3। भोजन कृतम वाक्य के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो यहाँ पर होगा, इसका आंसर होगा मया। क्या होगा? मया भोजनम कृतम, यानी मुझसे भोजन करता है। आगे बढ़ते हैं। वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? तो वेद रूपी शास्त्र जो होता है वो नित्य होता है। क्या होता है? नित्य होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। विनय को कौन मारता है? तो विनय को आकृति मारता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अलस कथा ग्रंथ मिथिला में कौन मंत्री थे? तो वीरेश्वर नामक मंत्री, ये बता चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका लता शब्द का चतुर्थी पूछा है। तृतीया ये है, ये मेरा चतुर्थी है, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। बनमाला भवाल कर किस काल के संस्कृत कवित्री है? तो ये वर्तमान काल का कौन होगा? वर्तमान काल कवित्री है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। भव किस लकार का रूप है? तो भव जो है ये है आपका कुछ नहीं लगा हुआ, तो एक होगा लोट लकार। क्या होगा? लोट लकार, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचन। नर के कितने द्वार? नर का 3 द्वार होता है, काम, क्रोध और लोभ। आगे बढ़ते हैं। बराहमिहिर द्वारा रचित कौन ग्रंथ है? बराहमिहिर द्वारा वृत्त संहिता लिखा गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा है अज जो टाप से कौन सा शब्द बनेगा? बताए थे अज जो टाप से अजा बनता है। क्या बनता है? अजा। तो ये मेरा बी नंबर करेक्ट होगा, ठीक है ना। उससे चटक जो टाप से चटका, सरल जो टाप से सरला। आगे बढ़ते हैं। आधार में कौन सी विभक्ति होती है? तो आधार में जो है इसमें जो है कुछ नहीं लगा हुआ, इसलिए इसका अधिकरण होना चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट है? जिसका चित्रकूटस नामक पर्वत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई में 1885 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। 1875 ईस्वी में 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। गमनम में कौन सा प्रत्यय है? जिसका अगर लयुट प्रत्यय है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। परपीड़न किस लिए होता है? परपीड़न होता है पाप के लिए, जब पाप करिएगा तो परपीड़न होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है अनुरूपम किस समाज का उदाहरण है? तो अनुरूपम में अनु लगा हुआ है, क्या है? अनु मेरा क्या है? अनु मेरा उपसर्ग है, तो उपसर्ग जिसमें लगा होता है उसको बोलते हैं अव्ययभाव। क्या बोलते हैं? अव्ययभाव। आगे बढ़ते हैं। पराभाव पद में कौन सा उपसर्ग है? परा लगा हुआ है, इसलिए परा उपसर्ग होगा। कौन होगा? परा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बानेन विद का समाज पद कौन होगा? तो इसका बान विद। क्या होगा? बानेन विद को मिलाएंगे तो होगा बान विद। आगे बढ़ते हैं। मेरा है कैसा पुरुष सभी जगह सुलभ होता है? तो प्रियवादी पुरुष जो होता है, जो प्रिय सबके लिए प्रिय होता है, वो सभी जगह सुलभ होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देव जो तव से कौन सा शब्द बनेगा? बताया था इसमें तव जुट जाता है और लास्ट में मोहलंत रह जाता है, तो देखो यहाँ पर बी नंबर करेक्ट होगा, ठीक है। अगर हम कुछ आंसर को अगर गलत पाते हैं, ठीक है, तो हम कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है ना। चलो, और आप लोग यहाँ पर जो है आप इंग्लिश का भी तैयारी कर सकते हैं। इंग्लिश का वीडियो डालेंगे और उसके बाद 12 का भी वीडियो डालेंगे, 11 12 का भी वीडियो डालेंगे, मैथ का हो या केमिस्ट्री सबका डालेंगे, ठीक है ना। पढ़ सकते हैं आप लोग। तो वीडियो को शेयर कर दें और सब्सक्राइब, अगर कोई मेरा चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को। आपको साथ तैयारी मिलेगा, हो सकता है तो हम पॉलिटेक्निक का वीडियो डाल सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग कितने लोग स्टूडेंट पॉलिटेक्निक का मतलब चाहते हैं, पॉलिटेक्निक तैयारी करना चाहते हैं, कमेंट करें, तो पॉलिटेक्निक के लिए भी हम तैयारी करवाएंगे। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। आप लोग मेरे प्ले लिस्ट में जाकर सभी वीडियो का, चाहे वो मैथ का तो हम सॉल्यूशन करके 15 मिनट में ही आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। मैथ का और सभी का जो आंसर की मिल जाएगा, आप लोग टोटल A to Z मिला सकते हैं। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।